गृहराज्यम प्रयच्छन्ति गृहराज्यम हरन्ति च। अर्थात मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही सूर्य आदि 9 ग्रहों के अधीन होता है। यानी ग्रह यदि चाहें तो रंक को राजा बना दें अथवा चक्रवर्ती सम्राट का भी राज्य हरने के लिए ग्रह समर्थ होते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य हेमाली भविष्य दर्पण एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। हायरार्की यानी पदानुक्रम में 9 ग्रहों को अलग अलग पद दिए गए हैं। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, बुध राजकुमार है, मंगल सेनापति है, गुरु और शुक्र मंत्री हैं और शनि को सेवक माना गया है। इसी प्रकार राहु और केतु को प्रजा के रूप में देखा जाता है। ये तो हुई काल पुरुष की बात, लेकिन 9 ग्रहों को हमें कहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं। ये 9 ग्रह हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान होते हैं। जैसे सूर्य आत्मा के रूप में, चंद्रमा मन के रूप में, मंगल ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान रहते हैं और बुध बुद्धि के स्वरूप में, गुरु ज्ञान है और शुक्र हमारे सभी प्रकारों के सुख को वर्णित करता है। और उसी प्रकार शनि हमारे जीवन में आने वाले प्रत्येक दुख का कारण बताए गए हैं। ज्योतिष इतना गूढ़ और बृहद विषय है कि इसकी भाषा को समझना इतना आसान और सहज नहीं है, किंतु ऐसे कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि ये ग्रह हमें किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, ग्रह हमसे क्या करवाना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि ये 9 ग्रह हमारी कुंडली में जहां पर स्थित है वहां हमें किस काम को करने की प्रेरणा देते हैं। इस क्रम में हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य आपकी राशि कुंडली में जहां पर भी विराजमान होंगे वहां से संबंधित कार्य करने में या उन रिश्तों से आपको आत्मिक सुख का अनुभव होगा। एक उदाहरण के लिए सूर्य यदि पंचम भाव में स्थित है तो आपको अपने संतान से आत्मिक जुड़ाव होगा और मंत्र साधना इत्यादि में आपको कार्य करने में आत्मिक खुशी का अनुभव होगा। उसी प्रकार चंद्रमा जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित कार्यों और रिश्तों में आपको इमोशनल अटैचमेंट यानी भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। जैसे चंद्रमा यदि चतुर्थ स्थान में है, चतुर्थ भाव में है, तो आपको अपने माता से अत्यंत लगाव होगा और सुख साधन सुविधा आदि के लिए आपको बहुत इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। बात आती है मंगल की, तो मंगल जिस कुंडली में जिस भाव में भी विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित कार्यों और रिश्ते में आपकी सर्वाधिक ऊर्जा व्यय होगी। जैसे मंगल यदि सप्तम भाव में है तो आपके जीवन साथी से या व्यापार में आपकी सर्वाधिक ऊर्जा खर्च होगी और उसके प्रति आपका कभी न कहीं एक संघर्ष की स्थिति जरूर बनी हुई रहेगी। इसके पश्चात देखें बुध ग्रह आपकी कुंडली में कहां पर है। उदाहरण के लिए बुध ग्रह यदि आपके द्वितीय भाव में विराजमान है तो उस भाव से संबंधित रिश्तों और कार्यों में आपकी बुद्धि का सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे आप। जैसे कि अगर द्वितीय भाव में बुध है तो कुटुंब के प्रति कार्य करने में और कुटुंब का उत्थान कैसे हो उसमें आपकी बुद्धि का व्यय होगा और धन ज्यादा से ज्यादा धन कैसे संचय हो, वाणिज्य बुद्धि से आप कैसे धन का संचय कर सकते हैं उसमें आपकी बुद्धि सर्वाधिक उपयोग में ली जाएगी। बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु भारी और वृद्धि कारक ग्रह है, यानी गुरु कुंडली में जहां पर भी विराजमान होंगे उस भाव की वृद्धि अवश्य करेंगे। यानी गुरु यदि एकादश भाव में विराजमान है तो गुरु आपके लाभ की निरंतर वृद्धि करते रहेंगे और आपका ज्ञान उसको लाभ को कमाने के लिए हमेशा उपयोग में आता रहेगा। अब बात आती है शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह सुख कारक ग्रह है, यानी शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में जहां पर भी होंगे वहां से आपको सुख की प्राप्ति निरंतर होती रहेगी। अगर 6, 8, 12 में भी शुक्र विराजमान है तो भी उसके किसी न किसी एक कारक तत्व के प्रति आपको सुख का लाभ अवश्य हो। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि जो शनि शनि अपना फल देते हैं, किंतु शनि जिस भाव में भी होंगे उस भाव से संबंधित कारक तत्व और रिश्तों में आपको कहीं न कहीं एक दुख का, एक कमी का एहसास जरूर कराएंगे।
यानी अब बात कर लीजिए अष्टम भाव की। यदि शनि अष्टम भाव में है तो आपको ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं एक दुख का एहसास मन में जरूर होता रहेगा। अंत में राहु और केतु, राहु और केतु दो अलग अलग छोर है। राहु जहां आसक्ति देते हैं, केतु वहां वही विरक्ति का एहसास कराते हैं। राहु यदि दशम भाव में है तो राहु आपको आसक्ति देगा, यानी आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन बना सकता है और कर्म से रिलेटेड चीजों में आपको आसक्ति देगा। वहीं अगर चतुर्थ भाव में केतु है तो केतु आपको अपने सुख, मकान, वाहन आदि से कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट फील करवाएगा। यानी केतु और राहु और केतु जहां कुंडली में विराजमान होंगे, जिस भाव में होंगे उस भाव में, एक भाव में अटैच के ठीक 7वें भाव में आपको डिटैचमेंट की फीलिंग आती रहेगी। ये है ग्रहों को सामान्यतः देखने का एक सामान्य दृष्टिकोण, जिसे आप देख सकते हैं, अपनी कुंडली पर आजमा सकते हैं और यदि चाहें तो उसके अनुरूप कार्य करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, परिवर्तन कभी एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। नमस्कार।